यही रास्ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स में। दोस्तों, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको डिफेंस कैटेगरी जैसे कि नेवी, एयरफोर्स के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को। और दोस्तों, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे तो आप अपने एयरफोर्स या फिर नेवी का कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आपको बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, उसका सेपरेट बुक बनाकर उन क्वेश्चनों को बार-बार याद करना है, उसका रिवीजन करना है। मैं ये नहीं कहने वाला कि आप एयरफोर्स की कट ऑफ में से 25 में से 25 नंबर लाओगे, 24 लाओगे, 22 लाओगे। बस आपको इतना सा विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मेरे साथ इन क्वेश्चनों को रिवीजन करने की कोशिश करते हो आप अपने हिसाब से, तो बस इतना सा बताना चाहता हूं कि आप अपने एयरफोर्स का कट ऑफ आराम से अच्छे से क्लियर कर सकते हो और अपने बेलगाम तक जाने के सपने को साकार कर सकते हो। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, वो जिद होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में लोग पागल होते हैं, अपने कमरे में बंद होकर अपनी स्टडी करते हैं। अगर आज आपने गर्दन झुकाकर पढ़ लिया तो सच मानिए भाई मेरे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कहीं, अगर आज आपने गर्दन झुकाकर पढ़ लिया तो कल आपको किसी के सामने गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं होगी। बस मैं इतना सा बोलना चाहूंगा कि कैसे क्या पॉइंट आएगा। देखो, आज से हम 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, जो मैं कराऊंगा आपको देख लेना है। और आपको इतना बताना है कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट करके ये हम एक छोटी छोटी, मतलब कि बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों को ही भूल जाते हैं, छोटे पॉइंट को इनको ही भूल जाते हैं। अरे यार, इनको रेक्टिफाई कर लिया तो बड़े वाले तो अच्छे से कर लोगे आप आराम से। समझ में आया ना? तो मैं कैसे क्या करूंगा, बस आपके एक सपोर्ट के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस ताकि वो कहते हैं ना, अगर कोई इंसान अकेला चलता है उसका सपोर्ट अगर एक सोल्जर ना करेगा तो कौन करेगा। एक देश के लिए, एक किसान के लिए अगर आप इतना सा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं सोल्जर्स। बस इतना सा है भाई मेरे, बस सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, अब मैं हमारा पहला क्वेश्चन यानी 12th क्लास का जो पहला लेसन है, पहला लेसन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला जो लेसन है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक होगा। इसका जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या है? आवेश का सूत्र लिखो। अगर आपने एग्जाम दिया है 15 जुलाई को, अगर आपने एग्जाम दिया है 15 जुलाई को फ्रेश शिफ्ट में, अगर किसी से भी पूछ लेना आवेश के बारे में पूछा है या नहीं पूछा है। अब आपको सोच रहे हो छोटे छोटे क्वेश्चन किया है, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया तो वहां पे पूछा था आवेश क्या, आवेश किसी वस्तु की प्रॉपर्टी है, समझ में आया? यहाँ पे इसका सूत्र पूछा है। आपको पता होगा कि धारा क्या होती है, धारा क्या होती है? धारा का सूत्र होता है एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो धारा होती है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आवेश चाहिए। आवेश क्या होगा? I इंटू में T, यानी कि आवेश का सूत्र होगा I इंटू में T, I इंटू में T, ये आवेश का सूत्र होगा। अगर हम बात करें आवेश के मात्रक की, आवेश का मात्रक क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा, अगर फॉर्मूला आपने क्लियर कर लिया है तो आप इसका मात्रक भी आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने फॉर्मूला क्लियर कर लिया तो इसका मात्रक Q बराबर I इंटू में T, यानी कि तो अगर आपको पता है धारा का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड, समय का होता है सेकंड, और जो ये मात्रक यानी आया है एम्पियर इंटू में सेकंड, वो होता है कूलाम के बराबर। किसके बराबर होता है? बराबर होता है कूलाम के बराबर। तो आवेश का मात्रक क्या लिखोगे आप? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो, मेरा वॉइस आपको क्लियर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कि ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में जो इसका इसी लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ताकि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं, सुधार सकूं अपनी गलतियों को। अगर हम बात करें आवेश की विमा, आवेश
जैसे कि आपने वही फॉर्मूला पढ़ा है आवेश का सूत्र का, तो ए पीरियड धारा की जो विमा A1 और समय की भी T1, जो आवेश की जो विमा होगी मैं इसके जस्ट सामने लिख देता हूँ, वो क्या होगी a की पावर 1 और t की पावर 1। समझ में आया आपको? पहले इसका फॉर्मूला हो गया, फिर इसका मात्रक हो गया, अब इसकी विमा होगी। अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, शायद आपको दिख रहा होगा, आवेश कौन सी राशि है, आवेश कौन सी राशि है, यानी कि सदिश राशि है फिर अदिश राशि है, आपको ये बताना है। अगर बात करें हम आवेश की, आवेश की ना तो कोई दिशा होती है, बस इसका परिणाम होता है। आवेश की कोई दिशा नहीं होती है। वैसे कि धारा की जो दिशा होती है, यानी कि आपको पता है धारा की दिशा, आपको शायद पता होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, जस्ट इसकी अपोजिट दिशा यानी कि इसकी विक्रम उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। आपको शायद समझ में आएगा। तो आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है भाई मेरे? आवेश एक अदिश राशि। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में आए होंगे। अब हम 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है? अगर आपको विद्युत तीव्रता के बारे में कुछ पता है, इसका सूत्र पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो आपको पता होगा कि E बराबर F अपॉन Q, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पे किया गया जो बल लगाया, सॉरी एकांक आवेश पे जो लगाया गया वो बल है, वो क्या कहलाता है? विद्युत तीव्रता। एकांक आवेश पे लगाया गया जो बल होता है विद्युत तीव्रता कहलाता है। अब हम बात करें इसके मात्रक की, अब हम बात करें इसके मात्रक की, विद्युत तीव्रता का, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत, अगर आपको जस्ट मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था मेरे आवेश वाले में कि जो अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। इसका जो मात्रक होगा, यानी कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और एक होता है यानी आवेश का मात्रक होता है कूलम। अगर आपको अगर पता हो, सॉरी एक मिनट रुको, अगर आपको इसका दूसरा सूत्र पता हो यानी फॉर्मूला पता हो, तो E बराबर df, यानी कि जो ये तो हो गया विभव, ये हो गया विभव, इसका सॉरी यहाँ पे देखो, ये हो गया विभव और ये दूरी हो गई, ये इसका सूत्र होता है। अगर आपको पता है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें सेकंड मात्रक की, इसके सेकंड मात्रक की, वोल्ट V यानी विभव का वोल्ट, और ये क्या है R दूरी, यानी वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत तीव्रता का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इसकी विमा की, विद्युत तीव्रता की विमा, विद्युत तीव्रता की विमा, विद्युत तीव्रता की विमा क्या है? देखो अगर पता है आपको बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर L A, यानी कि इसकी विमा आती है m की पावर 1 L की पावर 1 और t की पावर 1। मैं या तो कल या फिर परसों में कोई इंपॉर्टेंट जो विमा आपको याद होनी ही चाहिए वो विमा मैं डाल दूंगा, आपको याद करना। जैसे बल, कार्य की, वेग की, त्वरण, इनकी जो विमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी विमा इनसे बनती है लगभग। तो इसकी विमा क्या है? अब देखो इसकी विमा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बल की विमा है m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -2, और नीचे क्या है? दूरी एक मीटर, और मीटर की L की पावर 1 हो गई। तो ये सॉरी ये कूलम, पहले इससे देखो, सॉरी यहाँ से बता, कूलम की विमा आपको मैंने बताई थी a की पावर 1 t की पावर 1, तो ये क्या हो गई? m की पावर 1 L की पावर 1 और t की पावर -3 और a की पावर -1। ये इसकी विमा हो गई, ये इसकी विमा हो गई। अब मैं बात करूं विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है, यानी सदिश राशि है फिर अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिख दे तो सही दिख रहा होगा आपको। चलिए, विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? विद्युत तीव्रता की एक दिशा होती है,
वो दिशा भी मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। यानी कि विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है, यानी कि अगर बात करें विद्युत तीव्रता की, वो राशि है सदिश राशि। अगर बात करें सदिश राशि का मतलब क्या होता है, उसका परिणाम भी होता है और उसकी दिशा भी होती है, उसकी दिशा भी होती है। अगर हम बात करें विद्युत तीव्रता की दिशा, विद्युत तीव्रता की दिशा क्या है। विद्युत तीव्रता की जो दिशा होती है भाई, विद्युत तीव्रता होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कि धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋण आवेश की ओर, धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। आई होप आपके नो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नोट डाउन अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पीछे जाके पीछे करके आपको ये क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। बस इतना सा आपको छोटा सा काम करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। नंबर 9 तक किया है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखो। देखो विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि द्विध्रुव होता क्या है, द्विध्रुव दो आवेश होते हैं, द्विध्रुव दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश है। ये नेगेटिव आवेश हो गया और ये पॉजिटिव आवेश हो गया, ये द्विध्रुव निकाय होगी। अगर हम बात करें ये L दूरी के बीच है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इन दोनों आवेशों में से, इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश का परिणाम यानी कि इसका रिजल्टेंट और उसके मध्य की जो दूरी होती है ना, वो होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P बराबर Q into में L। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, विद्युत द्विध्रुव के मात्रक की, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, देखो P बराबर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और गुणा L यानी दूरी, दूरी का होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि Q कूलाम C यानी C into में M यानी कि cm इसका मात्रक होता है। हम बात करें इसकी विमा की, विद्युत द्विध्रुव की विमा, विद्युत द्विध्रुव की विमा क्या है। विद्युत द्विध्रुव की विमा, अगर आपको पता है आवेश की जो विमा होती है वो होती है a की पावर 1 और l की पावर 1, इतना पता है, सॉरी t की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 1, और जो m होता है इसकी दूरी की होती है l की पावर 1, तो इसकी विमा क्या हो गई, l की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 1, यानी ये इसकी विमा हो गई। हम बात करें राशि कौन सी है, ये राशि कौन सी है, सदिश राशि है फिर अदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि फिर अदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो राशि है, यानी कि सदिश राशि है फिर अदिश राशि है। हम बात करेंगे ये राशि होती है सदिश राशि, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। अगर आपको पता है कोई भी राशि है, यानी कोई भी जो है अगर सदिश हो कोई भी राशि सदिश हो तो इसकी क्या, इसकी दिशा भी होगी, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, आघूर्ण की दिशा है, यानी कि आपको पता है विद्युत तीव्रता की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाया थोड़ी देर पहले मैंने, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और एक जस्ट अपोजिट होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। समझ में आया।
आपको विद्युत तीव्रता की याद करनी है। किसकी याद करनी है? विद्युत तीव्रता की। अगर आपने विद्युत तीव्रता की तो इसकी जस्ट अपोजिट करना, जिस का अपोजिट, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? देखो विद्युत विभव का सूत्र क्या है? अगर हम बात करें विद्युत विभव की, किसकी? विद्युत विभव क्या होता है? देखो कोई एक विद्युत क्षेत्र होता है, कोई विद्युत क्षेत्र होता है जहां पे विद्युत हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे विद्युत हो, जहां तक उसकी रेंज है, यानी विद्युत की रेंज हो, वो विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन विभव क्या होता है? वहां पे बात करें इसका सूत्र की, V बराबर W में Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को उस क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र से जो लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य वो होता है विद्युत विभव। ये इसका सूत्र हो गया। हम बात करें इसके मात्रक की, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? का मात्रक क्या है? मात्रक की बात करें हम, देखो जो W होता है वो क्या होता है? कार्य होता है। W होता है कार्य। कार्य क्या होता है? F इंटू मैस, यानी बल गुणा विस्थापन। तो इसका मात्रक जैसे अगर याद हो आपको होता है जूल, या फिर होता है सेकंड, यानी बल का होता है न्यूटन, और ऐसे मीटर विस्थापन का। समझ में आया? जूल बट्टे कूलम आवेश का जस्ट अभी बताया है, जूल बट्टे कूलम। अगर हम बात करें इसका सेकंड मात्रक की, वो होता है वोल्ट, ये वो होता है वोल्ट। विभव का मात्रक होता है दूसरा वोल्ट। हम बात करें इसका फॉर्मूला हो गया, इसकी मात्रक हो गया, इसकी विमा की, विभव की विमा, विभव की विमा क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम दिया है 15 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विभव की विमा क्या है। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से था। क्या था कि विभवांतर कौन सी राशि है? सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? आप अगर एग्जाम दिया तो आपको पता होगा, या फिर अपने दोस्तों से पूछना जरूर कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया। समझ में आया? हम बात करें इसकी विमा की, विमा क्या होगी? अगर कार्य की विमा याद करनी होगी आपको, तो ये होती है n की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। आपको ये कार्य की विमा, बल की विमा, ये मैं सेपरेट एक वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा और उसको बता दूंगा, आपको वो याद ही करना है। और कूलम्ब का आवेश की जो विमा होती है a की पावर 1 और t की पावर 1, तो क्या होगा? इसको हल करेंगे तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3, एक ऊपर चला गया तो, और a ये ऊपर गया तो -1। अगर हम बात करें ये राशि कौन सी राशि है? सदिश राशि है फिर अदिश राशि है। विभव कौन सी राशि है? विभव, विभव कौन सी राशि है? यदि सदिश राशि है फिर अदिश राशि है, तो याद रखना विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। जो बात मैंने विभव में बताई है वही बात हर चीज विभवांतर में लागू होगी। तो विभवांतर का क्या होगा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेल भी लग जाएगा। तो W/Q यही सूत्र विभवांतर का होगा। मात्रक भी सेम, मात्रक यही होगा, और विभव की विमा और विभवांतर की विमा भी यही होगी, और इसकी राशि भी यही होगी। तो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आया? 18 क्वेश्चन हो गया, आगे देखें अभी। समझ में? देखो अभी हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, विभव के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विभवांतर के बारे में। विभवांतर के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि सेम मात्रक सेम में सूत्र होता है। विभवांतर का सूत्र क्या है? अगर हम बात करें विभवांतर के बारे में तो डेल V W/Q ये इसका सूत्र होता है। हम बात करें इसका मात्रक की, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या है?
तो विभवांतर का जो मात्रक होता है तो क्या बताया था, W का होता है, यानी W बटे Q, यानी कि जूल प्रति कूलम या फिर या वोल्ट। क्या बताया था, या फिर बताया था मैंने वोल्ट। अगर हम बात करें इसकी विमा के बारे में, विभवांतर की विमा, जो विभव की विमा होती है वो सेम विमा विभवांतर की होती है। तो विभवांतर विभव की विमा मैंने अभी क्या बताई थी, क्या है, तो कार्य की जो विमा होगी m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर का माइनस का 3 बटे में क्या है a1, यानी कि सॉरी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ a1 और t1। अगर हम इसको सोल्व करते हैं आगे तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 1, ये इसकी विमा हो गई, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, इसकी विमा हो गई। हम बात करें राशि कौन सी है, विभवांतर राशि कौन सी है, विभवांतर राशि कौन सी है, यानी विभवांतर कौन सी राशि, अदिश राशि है फिर सदिश राशि है। जैसे विभव बताया था मैंने अदिश राशि है तो सेम ही विभवांतर भी होगा। तो विभवांतर कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आई होप आपको ये 22 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए इस वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो मेरा वॉइस क्लियर नहीं आए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी दे सकूं, बस थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरा सपोर्ट करना, और बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो तो मैं आपकी अपने दिल से बोल रहा हूँ, आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना इतना क्यों से दे दूंगा। अगर हम इस जैसे कि हमने सीरीज का नाम है मिशन बेलगांव, इसकी 2 क्लासेस कर देंगे, एक 11th का हो जाएगा या फिर एक 12th का हो जाएगा, या फिर ऐसे अगर 12th का चल ही रहा है एक ये मिशन ट्यूशन का हो जाएगा। जैसा आपका सपोर्ट होगा वैसे ही आपको। बस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बस आपकी सपोर्ट के लिए इतना सा थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।